तुम क्या कहना चाहती हो कि किताबों के साथ स्टूडेंट्स का कोई संबंध नहीं रहेगा, सिर्फ नोट्स के ऊपर ही निर्भर करना होगा। डिजिटल इंडिया, ग्लोबल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्लोबल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्लोबल इंडिया। पिछले साल 200 टमाटर के पौधा लगाए, कितना मुनाफा हुआ। सोचा इस साल भी मुनाफा हुआ। क्या करें, भारी बारिश के कारण सब कुछ डूब गया। ऊपर से वो खाद के दुकान पे 50,000 का कर्जा। क्यों? आपको तो पहले ही कहा था जितना जरूरत उतना खेती बाड़ी कीजिए। आपको तो वो बात अच्छा नहीं लगा ना, आपको तो सब बड़ा बड़ा करना है, बड़ा बड़ा। अब भोगती है। पिछले साल 40,000 का फायदा हुआ था। ये सोच के ही तो इस साल ज्यादा से ज्यादा खेती किए। क्या करें, फूटी किस्मत हमारी। ऊपर से तुम्हारा लड़का अगर मेरे साथ खेत में हाथ बटाता तो कितना अच्छा होता। क्यों? आप आपके दिमाग में आया? हमने कहा था चावल की खेती बाड़ी कीजिए, तब मुंह में कुछ दाना पानी दे सकेंगे। नहीं, आपको तो वो कंपनी के बातों में ही उठना है और बैठना है, उठना है और बैठना है। तो कंपनी के बातों में उठेंगे बैठेंगे नहीं, क्या तुम्हारी बात में उठेंगे बैठेंगे? तुम तो रहते हो सीरियल लेके, देश विदेश का तो कुछ पता नहीं। तुम्हें पता है ये कंपनी के कारण देश कहां से कहां पहुंच गया। वो कंपनी ज्यादा मुनाफे के लिए हाइब्रिड बीज ले आया है। खेती करके मुनाफे के लिए नहीं, धरती मैया हमको खाना देती है, धरती मैया हमको खाना देती है। और भी बोल रहे हैं कि ये चावल, भुट्टा, सब्जी का खेती करने से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा बेनामी झींगे का खेती करने से। खेती करके कंपनी की मर्जी से, अनाज बेचेंगे कंपनी की मर्जी से। कंपनी होगा हमारा भाग्य विधाता, कंपनी होगा हमारा भाग्य विधाता। ये देखो आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। बाबू, ये मोबाइल छोड़ के मेरे साथ जाके खेती बाड़ी में तो हाथ भी बढ़ा सकता है ना। मम्मी, तो पापा को समझाओ ना, मुझे मिट्टी में काम नहीं कर, ये बात की है मैं। वो तो ठीक ही कह रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई करके वो ग्रेजुएट हुआ है। अब आपके साथ वो धूल मिट्टी में जाके खेती बाड़ी करेगा क्या? नहीं बाबा, यहाँ पे रहकर नौकरी करेगा। अच्छा, तो और कोई भी ये बस नहीं करता है ना? वो जो नंदुदा है उसका लड़का ग्रेजुएट होके बाहर शहर जाके कितना पैसा कमा रहा है। ऊपर से अपनी छोटी बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए लेकर आए। मम्मी, पापा को समझाओ ना, मुझे केरल नहीं जाना। एक ही तो लड़का है, अब बाहर जाके मजदूरी करेगा क्या? नहीं बाबा, ये सब नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे लाडले बेटे को तो सरकारी नौकरी करना है। बेटा, तुम्हें पता है ये सरकारी नौकरी करने के लिए कितना पैसा रिश्वत देना पड़ता है?
और हम लोगों के पास ठीक से खाने का ही पैसा नहीं। कहाँ से आएगा इतना पैसा? हाँ पापा, मेरे एक बात सुनो ना पापा। हाँ। इधर आओ, इधर आओ, ये हाँ। देखो, ये मेरा मोबाइल का रिचार्ज भरवा दो ना पापा। वो क्या है ना, मेरा स्कूल का सारा नोट्स, ट्यूशन का सारा नोट्स सब ना ये व्हाट्सएप में आता है, और सामने तो एग्जाम भी है। भरवा दो ना पापा प्लीज। अभी इस उम्र में मुझे मजदूरी करना पड़ेगा, हाँ। ऊपर से बेटी का मोबाइल का रिचार्ज, मेरा रिचार्ज, बेटे को गेम खेलने के लिए मोबाइल का रिचार्ज, बीवी को सीरियल देखने के लिए टीवी का रिचार्ज, और हमारा रिचार्ज कौन करेगा? हाँ, इस उम्र में मुझे ही बाहर जाके नौकरी करना पड़ेगा। बाबू अभी भी वक्त है, मेरे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। लेकिन नहीं, बाबू को तो बाइक चाहिए, बाइक। पापा भरवा दो। चुप! अरे इतना चिल्लाते क्यों हो यार? ये बच्चा है, थोड़ा ठीक से समझाओगे, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। सुनो सुनो, ये प्यार से बोली ना, तुम ही समझाओ, मुझे ये सब नहीं आता, मुझे माफ करो। मैं बाहर नहीं जाने वाला। मेरा बेटा फोन पे जुआ खेल के 25,000 रुपया उधार किया है, वो पैसा मेरे को चुकाना पड़ रहा है। अरे मेरा लड़का मोबाइल फोन पे दिन रात फ्री फायर पबजी करता नहीं है। हजारों फोन साइट, प्यार का मतलब ही बदल जा रहा। इंसान इंसान के साथ भोग का संबंध है। स्वार्थ ही जिंदगी का मकसद बन गया। और पिछड़ना ही हमारा मकसद है। बिछड़ना 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 ही हमारा मकसद है। सोचे थे बाहर जाएंगे तो घर का प्लास्टर कराएंगे और लोन का पैसा भी चुकाएंगे। सो नहीं, आपको तो कहीं नहीं जाना है, रहिए घर में। दिन भर किचकिच किचकिच, तुमको इतना कर्जा लेके इतना घर बनाने कौन बोला था बता? क्यों, हम अकेले रहेंगे? आपका खानदान वाला लोग तो कोई रहेगा नहीं। खाना का नाम तुझे, खाना का नाम तुझे तो क्यों, खानदान का नाम लिया तो शरीर में चुप गया क्या? चुभेगा नहीं क्या? घर मेरा पैसा लगा है। क्या किया तूने घर का लिए? इसका मतलब आप कुछ नहीं किए, मेरा गहना सब कुछ आप गिरवी ठीक है, गिरवी रखा है, छुड़वा भी देंगे। बता नहीं रहा कितना छुड़वा देंगे। दीदी चुप। हाँ दीदी, वो दीदी बोलिए, दीदी बोलिए, मतलब आप बोलिए। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, पैसा नहीं चुका है, ऐसे कैसे चलेगा? चुका देंगे ना दीदी। आपका भैया को बाहर जाने के साथ चुका देंगे। हटी हटी, अब ये भैया कब बाहर जाएंगे, कब नौकरी ढूंढेंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनिए, आपको तो सीसी लोन के बारे में पता है ना? अगर अब टाइम से वो लोन नहीं भरा तो अगर वो प्रगति फंड का पैसा रुक जाए ना तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगी। आप चुप नहीं, आप हमेशा तो औरतों के बीच में घुस जाते हैं। क्यों? क्या दीदी, तब से देख रहे खाली मेरे को सुना है, रीमा दीदी, गीता दीदी सबको तो लिया है, हम लोगों को तो कुछ नहीं बोलते। आगे सुना है। ये पकड़िए, ये देखिए, ये वाला, हाँ, ये जो लोन है ना, ये अगर अगले महीने के अंदर नहीं भरा तो अगर महिला मंडली की औरतें आके कुछ किया ना, मैं आपको फिर से बचाने नहीं आऊं। आप फिर से बात कर रहे हैं, ये कैसा बात है? हाँ, मुझे तो यहाँ लोन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप यहाँ जैसे मेरे को कितना कुछ सुना दिया, बता दिया, महिला मंडली मेरे को क्या क्या सुना दिया। खाना सुना खाएंगे, गिरा दे पकड़ो इसको और जाके सामान वामान सही आओ, जाएंगे काम करने। सच में करिएगा? जाएंगे, जाओ सामान सही आओ। विष्णु, ए विष्णु, कहाँ है? तैयार है ना? हाँ, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे? मम्मी का तबीयत खराब है, अंदर आराम कर रही है। डॉक्टर ने दिखाए? डॉक्टर दिखाए थे पर बहुत पैसा ऐसा लग रहा है। तो आरएस बीमा का कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? अरे वो तो एडमिट कराने के बाद काम आएगा, और उसका पहले टेस्ट शूट कराने का खर्चा। ये बात, ये तो पहले कहना चाहिए था। ये ले, कुछ पैसा रख ले, काम आएगा। पर भैया काम तो किए नहीं अभी तक। एडवांस समझ के रख ले, काम करके वापस कर देना, ठीक है? अभी बहुत दूर जाएंगे, तैयार हो जाना, ठीक है? ये सुनिए ना, आपके साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत उत्तर तो नहीं होगा ना? अरे भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हो? मेरे साथ जाके दिक्कत? मेरा घर देखा है कितना बड़ा बना लिया, कुछ दिन पहले गाड़ी भी ले लिया। कैसे लिया? बाहर जाके काम करके। अगर हो जाएगा वो भी बहुत पैसा कमाएगा, ठीक है? और कुछ चाहिए भाई, ये तो हमें याद कर लेना। विष्णु, चलने, बहुत दूर जाना है। ए विष्णु, हाँ, अरे सामान वामान बांध के कहाँ जाने की तैयारी? काम करने जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली? हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं मिला। भैया यहाँ पे मनरेगा में 90 दिन काम करेंगे, पैसा कम मिलेगा नहीं मिलेगा, और घर का खर्चा तो मानेगा नहीं। हाँ, तो वो जो मनरेगा कार्ड
मुझे पंचायत का सोचो रहा और उनके पास सब कर दिया। क्या क्या गजब की बात, उस सत्ते के पास तुम्हारा घर। सर छोड़ो, किसके साथ जा रहे हो? अरे मुझे बाप ने ना, हाँ? अरे बड़ा बड़ा दादा। हाँ उससे अच्छा देख लिया है ना, उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं है? काम करेंगे कि लाइसेंस देखेंगे? अरे देखो नहीं रहेगा लाइसेंस तो पीएफ मेडिक्लेम कुछ भी नहीं पाओगे तुम। क्या भैया अभी कितना मेहनत से बनाए थे, आप तो सड़क पे पानी फेंक मैं दिए। पानी फेंक दिया? हाँ भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैं और किसी का भला नहीं करूंगा। मैं अभी नहीं हाँ भैया, क्या है तुम? अच्छा सबसे झाड़ दूंगा। मम्मी पापा किधर जा रहा है? मेरा पापा बाहर जा रहा है। क्यों? अरे तेरे को फोन चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। क्यों क्यों जा रहे हो पापा? मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो? अरे बेटा देख रही हो तो मम्मी लोन लेके कितना कैसा घर बना दिया है। ऐसे कर्जा देना पड़ेगा और तुम्हारा दादी हमेशा बीमार रहती है, उनका भी इलाज कराना पड़ेगा ना। और तुम तो भी फोन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जाना पड़ेगा। हाँ तुम सुनो, मम्मी का ख्याल रखना और दादी का भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। चलो। ये सरकारी आवास योजना एक ऐसी प्रकल्प है जिसमें आम इंसान कर्ज में डूब जाते हैं। 3 महीने काम मिलता है और 9 महीने काम नहीं मिलता। मुनाफे के लिए खेती करते हैं हायरिंग और फसल का सही से भाव भी नहीं मिल रहा। कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। आवश्यक सामान का भाव बढ़ रहा है, मुनाफा कम और घाटा ज्यादा। इंसान हो रहा है गुमराह, इसीलिए इंसान जा रहे हैं परदेश। इंसान हो रहा है प्रवासी, इंसान हो रहा है प्रवासी, इंसान हो रहा है प्रवासी।
नाम उठाने के बारे में कुछ सोचा? हाँ मैंने सोचा है। क्या सोचा है? तुम्हें मैं 13 से 16 में भेज देंगे। मालिक, आप हम लोगों का पैसा 10 तारीख में देते हैं। क्यों 1 तारीख में दे दीजिए ना। हाँ मैंने इस बारे में मालिक से बात किया है। वो बोल रहा है जो नया वाला प्रोसेस है ना, वो थोड़ा प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में। आराम करें। ये करो। हाँ यार। आओ बेटे। अरे सुनो रे सब कोई। हाँ। वो मालिक पापा को बोला ना पैसे खाने में। हाँ। तो क्या बोला पता है? क्या चीज़ बोलो? अभी सब कुछ प्रोसेसिंग में है। साला सब का पैसा खा गया। वो साला बापन का। उसको क्या होता है? 1 नंबर का हराम है, 1 नंबर का। ओ भैया, थोड़ा हमें भी खिलाओ। क्या है भाई, पानी में चला है? है वो पैकेट में है, फिर से बनाना पड़ेगा। खिला के बना रहा है। अरे बिस्कू भाई, अरे ये आदमी है ना, ये दूसरों से मांग के खाने वाला है। ठीक है, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए भाई तो साहब ठीक है। और क्या उड़ा लो मेरा मजाक। और तो 2-3 दिन का मेहमान है। क्या बता है? वो जो पापा ने नहारा भी बोला कि भैया रजिस्टर पे नाम उठाने के बारे में क्या होगा। उसने बोला मुझे 13 से उठा के 16 में डाल देगा। गलत है, हमारी को बोला पड़ेगा। हम लोगों को एक ही रह है, ठीक से पानी भी नहीं आता। हाँ, ये नहीं अरे है। पानी की बात तो छोड़ो, एक ही रूम दे दिया, उसमें और हमारा तो सब एक ही रूम में घुसा दे रहा है। इतना सुविधा होता है तो और बढ़ेगा। अरे भाई एक और बात, हम यहाँ पे मर्द लोग औरत सब बराबर टाइम का काम करते हैं, तो बड़ा पैसा अरे बाबा, 50 किलो का बोले तो बा। तेरे को मैंने पहले ही बोला था ना, इन सारे मजदूरों को एक साथ मत रहने देना। अगर कोई भी मजदूरों को एक जगह पर 90 दिन हो जाता है ना, तो सरकार को शेष देना पड़ता है। ठीक है ना? हमेशा याद रखना। ठीक है सर। तो एक काम कर सकते हो तो तुम, ये जो मजदूर है ना, इनको अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग सेक्टर में कर दो। अच्छा। जो 10 सेक्टर में है ना, उसको 16 में भेज दो, और जो 15 में है, उसको 10 में। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। समझ गया ना? हाँ। क्या समझा? इस पर का कुछ लोग लेके उस पर और उस पर का कुछ लोग लेके इस पर उस पर। समझ गया सर, समझ गया। सर आए हैं, तुम लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हो। हाँ राम मालिक 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 हम सब मर्दाना एक ही घर में रहते हैं। बहुत असुविधा होता है। यहाँ घूमने आए हैं, घर में खाना नहीं है, मम्मी का दवाई नहीं है, यहाँ तो खिचखिच करता है। मालिक हम लोगों का एक ही नल है, ठीक से पानी भी नहीं आता है। अरे मालिक आज आ रहा कल आएगा, ये कोई बोलने वाली बात है? मालिक हम लोगों का एक ही बाथरूम है, औरत मर्द सब एक ही बाथरूम में जाते हैं, बहुत असुविधा होता है। अच्छा, तू कहाँ से आई है? गांव से आई है। तेरे गांव में मैंने मतलब तेरे घर में कितना टॉयलेट है? एक तो है ना, तो उसमें सारे लड़के लोग जाते होंगे, और तुम औरत और लड़की लोग। बाबू एक बात था। हाँ। तो हम यहाँ पे लड़के के बराबर औरत लोग काम करते हैं एक ही टाइम में, तो हमारा जो पैसा है ना वो मालिक मालिक 600 बोल के लेके आता, अभी 400 रुपए देता है। अरे बाबन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर बात ये है कि ये घर का किराया हो गया और ये बिजली का भी पंखा यूं यूं घूमता है सारा दिन, और सर थोड़ा बहुत इधर से उधर हो ही जाता है। अच्छा, तू भी ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा, तू पहले गांव में मनरेगा में काम करते थे ना, तो वहाँ पर कितना मिलता था? 213 213। और बेटा जी कितना मिलता
डबल सर, डबल डबल। उसमें भी नहीं गुजर हमारे हैं और ज्यादा चाहिए। यहाँ पे काम करना है कि नहीं? अपन हाँ सर, इसमें काम करो। हाँ। इसका बढ़िया दबा दो और अभी का भी काम करो। ठीक है सर। 300 मजदूर मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है सर। याद रहेगा? हाँ सर। और तुम्हारे जैसा और भी लाइन में लगा हुआ है। हाँ। काम करना है तो करो, वरना घर जाओ। ठीक है। मालिक जरा सुनिए ना मालिक, इधर आइए थोड़ा सुनिए मालिक ये देखिए हाथ देखिए पूरा छाला वाला भर गया है। ये जो थोड़ा मेडिक्लेम के लिए पैसा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी हो जाता अरे है। बापन बोला था ना टाइम के तक का टाइम दिया करो। ये सर, मिल गया ना, सबको पैसा मिल गया। मालिक, हमें टाइम से तनख्वाह तो मिल जाता है मालिक, लेकिन हमारा एक दूसरी अर्जी है। क्या बताओ? वो जो बगल वाला साइट है ना, दीपुदा का साइट, उस साइट में सारे मजदूरों को ओपीएफ मेडिकल सब मिलता है ना, अगर हमें भी मिल जाता सुविधा हो जाता। कौन ऐसा अनुसरण पट्टी पड़ा तुम लोगों को? सुना वो जो दीपुदा का साइड है ना, वो सरकारी साइड है। हाँ। और तुम लोग यहाँ पे काम कर रहे हो ना, ये मेरा खुद का कंपनी है। हाँ। तो वहाँ पर अलग नियम और मेरा यहाँ मेरा ही राज चलेगा, समझ रहे हो? रजिस्टर खाता में नाम अरे ये लोग तो रजिस्टर पे आ गए। हाँ सर। अच्छा, तू जब इन लोगों को लाया तो कोई एग्रीमेंट किए थे? नहीं सर, ऐसे बुला के ले आए। ऐसे ही? हाँ। फिर तो एक अमाउंट में 10-15 जन को साथ में उठाया होगा। नहीं, उस गांव से 2 लोग, वहाँ से 4 लोग, उस गांव से 3 लोग, ऐसे करके ले आए। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ये लोग भी यहाँ पर नहीं है। सर है ना? अरे नहीं है बाबा, सर है। बात को समझो, कागज कलम में नहीं है ये लोग। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, कितना मजदूर मेरे यहाँ काम करते हैं? सर 2500। ठीक से बोलो। 250। नहीं सर 2500। अरे बापन 250 रजिस्टर में देखो, ठीक है ना? सर मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे बापन मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा बापन, हाँ। तुम्हें एक कहानी याद है? कौन सा? एक बार क्या हुआ था, चलो बताते जाते जाते। हाँ। एक बार क्या हुआ था, एक बार जंगल पर जाते हुए एक स्टूडेंट ने एक आदमी का खून कर दिया। अच्छा। और उस खून को होते हुए एक मास्टर जी ने देख लिया। फिर उस मास्टर जी को स्टूडेंट ने क्या बोला? क्या बोला? बोला, सर जी आपने कुछ देखा नहीं और कुछ सुना भी नहीं। समझा बापन? हाँ सर, समझ गया। ऐसा ही समझ गया? हाँ। फिर बता मुझे क्या समझा? मैंने इन लोगों को नहीं लाया, बिल्कुल। ये लोग यहाँ पे नहीं है। तुम लोग यहाँ पे नहीं हो, मैंने तुम लोगों को नहीं लाया। सरकार मजदूरों के लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। रास्ता सिर्फ माली लोगों के लिए है, मजदूर सिर्फ एक संख्या है। कानून है और उसके खामियां भी है। हम सिर्फ वोट देते हैं, मालिकों का